बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, हफ्ते की रात है और एक बड़ी खबर आपकी मुंतज़िर है। कहानी कुछ इस तरीके की है कि सादा में बमबारी की गई, 70 के करीब हूसी जाबाग हुए, मुतादिद जख्मी है। ये न्यूज पूरे मीडिया ने चलाई है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने चलाई है और बाकायदा कहा गया है कि हुकूमती यमनी हुकूमत की अस्करी इत्तेहाद की जो फौज है उन्होंने बाकायदा तौर पर बमबारी की है और हूसियों की एक जेल को निशाना बनाया है। अब सिनेरियो ये है कि उसके कुछ देर बाद जो है वो एक बड़ा ऐलान किया गया और कहा गया कि ये तो कोलिजन फोर्सेस की तरफ से हुआ ही नहीं है ये कारनामा। तो आखिर एक मुअम्मा यहाँ पे हो चुका है और एक अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हूसियों के ऊपर अटैक की बात कर रही थी और कह रही थी कि किंगडम ने अपना बदला ले लिया है। यूएई के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके हवाले से उन्होंने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को क्लियर किया है। कहानी क्या है इसको तफसील से देखेंगे और दूसरी जानिब ये भी देखेंगे कि जो मश्क हो रही थी, फिजाई मश्क, क्या वो वॉर प्लेन्स जो हैं उन्होंने जाके यमन में कार्रवाई की है सादा के मुकाम के ऊपर, और सना में जो बमबारी की गई थी वो किस हवाले से की गई थी जिसमें 30 अफराद हलाक हुए थे और अब आज के दिन 70 के करीब हलाक हैं और तकरीबन दर्जनों जख्मी है, जिसमें शदीद जख्मियों की तादाद भी जो है वो तकरीबन 18 के करीब आ रही है इस वक्त भी, जो कि कुछ न्यूज आपके साथ शेयर नहीं हो पाई मीडिया की तरफ से बहुत सारी चीजें, और वो शायद इस वजह से बहुत से यूट्यूबर्स भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल बड़ी पाबंदियां लग रही हैं यूट्यूबर्स के हवाले से, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से जब भी कोई चीज शाया करते हैं तो उनके ऊपर पाबंदियां इंप्लीमेंट हो जाती हैं। खैर, जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताते चलें, सऊदी अस्करी इत्तेहाद का यमन की जेल पर हमला 70 के करीब का फिगर जो है वो सुबह ही आ चुका था और इस वक्त ये बढ़ता जा रहा है, मगर आदाद शुमार में जो है इजाफा नहीं है, मगर इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स से ये बात सामने आ रही है कि ये तादाद 90 से तजावुज कर चुकी है और दर्जनों, जिसमें आप कहें अगर आप तादाद का अंदाजा लगाएं तो कहा यह जा रहा है तकरीबन 100 से ऊपर अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हैं और तकरीबन 22 के करीब शदीद जख्मी हैं। सिनेरियो कुछ इस तरीके का है, आपको छोटा सा बैकग्राउंड दे दें और फिर उसके बाद बताएं कि तसी क्या आई है। हूसी बागियों के खिलाफ यमन की सरकारी हुकूमत की मदद करने वाले अस्करी इत्तेहाद की एक जेल पर बमबारी की गई थी और गैर मुल्की वेबसाइट ने बताया है कि हूसी बागियों और डॉक्टरों की बैनुल अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स आउट बॉर्डर्स ने जो MSF के मुखफ़फ़ से है के हवाले से दावा किया कि सऊदी अरब की सरबराही में इत्तेहादी अफवाज के तैयारों ने शुमाली यमन में वाक़ई सादा की एक जेल पर बमबारी की और हूसी बागियों के मुकर्रर करदा वजीर सेहत अल-मुतवक्किल ने कहा कि बमबारी के नतीजे में जेल में मौजूद 70 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि दर्जनों जख्मी हैं। इस वक्त एक बात बहुत गहराई से सोचने की जरूरत यह है कि इस वक्त इस जेल के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो हूसियों की तरफ से मुकर्रर करदा डॉक्टर का है, वजीर सेहत का, और हूसी ये क्लेम नहीं कर रहे, क्लेम अस्करी विंग ने किया, जो कोलिजन लेड फोर्सेस हैं उन्होंने क्लेम किया और जिसके बाद इस वक्त अब से 5 मिनट पहले की ये ब्रेकिंग न्यूज है कि कोलिजन फोर्सेस की जो रिपोर्ट शाया हुई है वो भी आपके साथ शेयर करें, जिसमें आपको बताएं कि वो क्या कह रहे हैं। कोलिजन डिनाइज टारगेटिंग डिटेंशन सेंटर इन यमन। तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने यमन की जेल को टारगेट बनाया है? सिनेरियो कुछ इस तरह है कि आपको पूरी एक रिपोर्ट शाया कर दें। द कोलिजन टू रेस्टोर लेजिटिमेसी इन यमन सेड मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट इट्स टारगेटिंग अ डिटेंशन सेंटर इन सादा आर फॉल्स। द कोलिजन ब्लेम द ईरान बैक्ड हूसी मिलिशिया फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, सेइंग it fits the group's usual deceptive approach. The Coalition Joint Forces Command will brief the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in Yemen and the International Committee of Red Cross about the facts and details. ये है सारी डिटेल। उन्होंने तो डिनाई कर दिया क्योंकि इस वक्त UN काउंसिल जो है वो जाग रहा है, यूनाइटेड नेशन एक तरफ जाग रहा है, दूसरी जानिब जो है वो फिजाई मशकें कर रहा है। फिजाई मशकों की जो बातचीत की जा रही है वो आपको बताते चलें कि फिजाई मशकें क्यों शुरू की गई और किस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि ईरान, रशिया एंड चाइना बिगन जॉइंट नेवल ड्रिल इन इंडियन ओशन। ये एक
वो मशक का आपको मैं बताऊं कि एक मशक की गई है ईरान की, चाइना की और रशिया की। रशिया पहले ही अमेरिका के साथ बड़े मामलात में मुलविस रहा है और इस वक्त भी बड़े अहम पैटर्न्स के ऊपर काम हो रहा है। यूक्रेन के साथ जो है वो उसकी एक वॉर चल रही है, सपोर्टेड है यूएस का। तो सीन ये है कि इसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा, मगर यहाँ पे जो दूसरी बड़ी खबर है जिसका जो यमन की होने वाली कार्रवाई से बड़ा डायरेक्ट असर मिलता है, वो है इसराइल की फिजाई मशकों की तैयारी का, जिसका टाइम्स ऑफ इसराइल ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने ईरान के ऊपर हमले के लिए, तेहरान को निशाना बनाने के लिए फाइटर जेट्स को मिड एयर फ्यूलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे उन्होंने किया। बता दूं आपको, इसराइली फाइटर जेट्स रिफ्यूलिंग प्लेन्स होल्ड मैसिव ड्रिल एम्ड एट तेहरान। Israeli fighter jets carried out a large drill over the Mediterranean that include participating mid-air refueling, according to a report. In a Saudi-run news outlet, the unverified report in London-based Alab described air maneuvers on Thursday by an unusually large contingent of F-15, F-16 and F-35 fighter craft. एक मुश्तरका फिजाई मशकें हुई हैं और उन मशकों में बाकायदा तौर पर इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि इस वक्त जो इलाका, जो एरिया है और जो डिस्टेंस है उसको कैसे कवर किया जाएगा और रीफ्यूलिंग के बारे में कैसे इस पूरे मामले को टैकल किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो उनको हर्डल है वो है रीफ्यूलिंग टैंक्स का। 8 रीफ्यूलिंग टैंक्स का उन्होंने ऑर्डर मार्च में प्लेस किया था, मगर सन 2024 से पहले वो नहीं मिलेंगे। जो कि आपके सोचने की बात ये है कि बयानात तो जो हैं वो पिछले 3 माह से आ रहे हैं और दिसंबर के आखिर में, बल्कि वस्त में बाकायदा तौर पर इसराइली वजीर दिफा और वहां के चीफ, मोसाद के चीफ जो है वहां गए, प्लान बी की एग्जीक्यूशन के हवाले से बताया और उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली अपनी पूरी एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो है उतार देंगे ईरान के ऊपर हमले के लिए, अगर न्यूक्लियर डील्स के अंदर जो है मामला तय पाएं या ना पाएं। फिर उसके बाद बयान आया है कि तय पा भी जाएं तब भी इसराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए ईरान को निशाना बनाएगा, बल्कि बजट तक मुख्तस करा दिया। अब इस जो एक्सरसाइज की गई है उसका ये कहा जा रहा है कि इनमें से एक्सरसाइज करने वाले कुछ प्लेन्स ने यूएई की मशावरत पे ये काम किया है। इसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि अब तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आपको, ताकि आपको भी बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।